आज वो एरिया वाला पोर्शन हम लोग को रिवाइज करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम, जो सबसे बेसिक थ्योरम है, ये क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है जो कि सिमिलर है, लेट्स से ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, सो रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर will be ratio of the square of the sides, मतलब AB by PQ का होल स्क्वायर, BC by QR का होल स्क्वायर और CA by RP का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है, बिकॉज ABC PQR के सिमिलर है, तो AB by PQ will be equal to BC by QR is equal to AC by PR, क्योंकि सिमिलर है तो साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होंगे। और बिकॉज साइड्स प्रोपोर्शनल, अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर, जो दोनों सिमिलर ट्राइंगल का रेशियो ऑफ एरियाज निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द corresponding sides। सर जी। सर आपने ये क्वेश्चन उस पेपर में भी दिया था एंड तो उसमें हमें प्रूव करना था, सिमिलर ही प्रूव करना था क्या? क्योंकि मैंने सिमिलर गिवन लिया है कि ये गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इसलिए इनका रेशियो इक्वल्स रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हाँ, मतलब जो तुमको पहले ये एज्यूम करना है, ये गिवन मानना है। अगर एरिया ऑफ टू सिमिलर, ये थ्योरम ही कह रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल। ठीक है। आपका, क्योंकि आपने जो आंसर्स दिए थे उसके अंदर आपने सिमिलर भी प्रूव करा था, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। कुछ और क्वेश्चन होगा फिर, मैं एक बार देख लूं क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहा मैम सर वो एग्जैक्टली सेम था, ये क्वेश्चन 11 का पार्ट बी था। है। मुझे ध्यान नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा। सर क्वेश्चन 11 है। Prove that ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of the square of the corresponding sides। नहीं, ये तो दिया हुआ है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका सॉल्यूशन में क्या बता रखा है? सर आपने उसमें पहले वो भी प्रूव कर रखा है कि वो सिमिलर है। मैं तो मैं नहीं, ये पूछ रहा था कि ये सिमिलर भी प्रूव करना था या मैं अज्यूम करना था गिवन में। एज्यूम करना है। ये तो गिवन है, देखो। सर आपने उससे नीचे प्रूव कर रखा है ये ए क्राइटेरियन। ना ना, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वो जिसको दिया होगा मैंने बनाने के लिए, वो मैंने खुद से ये सब मैं नहीं बनाता मेरे भाई। तो जिसने भी बनाया होगा वो, इसका जरूरत नहीं था। है ना, हम डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद करेंगे। यस सर। ठीक है। ये कुछ और किया हुआ है, ये कुछ और प्रूफ किया हुआ है बालक। ये क्या प्रूफ किया हुआ है? देखो, इसको इसने क्या किया है कि यहाँ पर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसने ट्राइंगल ए जी बी को डी एच से, ये जो ए जी बी ये वाला ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया। उससे उसने प्रूफ किया कि ए बी बाई डी इज इक्वल टू ए जी बाई डी एच। पहले ये तो प्रूफ करना होगा ना कि जो साइड्स का रेशियो है वो इसके रेशियो, मतलब एल्टीट्यूड के रेशियो के बराबर ही है। और उसके यस सर। बाद फिर हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड जो किया है ना, तो बेस बी सी बाई ई एफ है, ए जी बाई डी एच बिकॉज ए बी बाई डी के बराबर है, जो कि बी सी बाई ई एफ के बराबर भी होगा क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है ना, आ रहा समझ में? ओके सर आ गया। उससे फिर किया गया है।
पहले बेसिकली इसमें जो प्रूफ ये है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को सिमिलर कर लिया, और इन्होंने ये कर लिया कि भाई जो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स है दैट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड्स। अब रेशियो ऑफ साइड्स के बराबर हो गया जब हम लिखते हैं हाफ इंटू बेस बी सी इंटू ए डी डिवाइडेड बाय हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एम। अब देखो ये ए डी बाई पी एम जो है ऑलरेडी रेशियो ऑफ द साइड्स के बराबर है ना। मतलब ये ए बी बाई पी क्यू के बराबर होगा, और ये इन टर्न बेसिकली बी सी बाई क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो इसको रिप्लेस कर दो बी सी बाई क्यू आर से, हाफ हाफ कट गया, तो ये बी सी बाई क्यू आर का होल स्क्वायर के बराबर आ गया। अब जब एक साइड के स्क्वायर के बराबर आया तो बाकी सारे स्क्वायर्स के साइड, बाकी सारे साइड्स के स्क्वायर के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि सारे साइड्स जो हैं आपस में इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। क्लियर है? सर अब इसी से आता है वी हैव टू ऑल्सो प्रूव that the ratio of areas of two similar triangle is equal to square of the ratio of the corresponding altitude। तो वही चीज है, मतलब यहाँ पे हम लोग जब ये हम कह रहे हैं कि ए डी स्क्वायर बाई पी एम स्क्वायर के बराबर एरिया हो जाए। अब ए डी बाई पी एम हमें पता है ए बी बाई पी क्यू के बराबर है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया, पिछले प्रूफ में ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, और ए बी बाई पी क्यू बी सी बाई क्यू आर के बराबर है। तो जब ए डी बाई पी एम ए बी बाई पी क्यू के बराबर है, और हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स, तो इट विल ऑल्सो बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द ये corresponding altitude, because ratio of corresponding altitude is equal to ratio of corresponding sides। Is it clear? क्लियर है बच्चों? तो अभी हम एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया कह रहे थे रेशियो ऑफ साइड्स के बराबर, अब रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स के बराबर भी हो गया, क्योंकि रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल टू रेशियो ऑफ साइड। अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमें आ जाता है कि ए डी बाई पी एम इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू। तो रेशियो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ये प्रूव किया, रेशियो ऑफ एरिया इज रेशियो ऑफ साइड्स का स्क्वायर, तो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड का स्क्वायर भी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। क्लियर है? सेम चीज यहाँ पे ये आएगा आपको प्रूफ करना, जब रेशियो ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। मीडियंस में हम लोग क्या करेंगे, ये बिकॉज मिड पॉइंट है डी और एम, बी सी और क्यू आर का, हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू का होल स्क्वायर बी सी बाय क्यू आर का होल स्क्वायर, ये थ्योरम से था, ए सी बाय पी आर का होल स्क्वायर। अब हमें क्या है कि यहाँ पे देखो, अब हम लोग ट्राइंगल ये ए बी डी और पी क्यू एम लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, ये दे रखा है कि बी सी बाय क्यू आर, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर है। ठीक है, तो ए बी बाय पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो तो बी सी बाई टू बी डी हो जाएगा, क्योंकि मीडियन है। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई पी क्यू एम। उसके अलावा एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर ऑलरेडी हमें पता है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है, तो
एंगल्स इक्वल होगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो बाय SAS सिमिलैरिटी triangle ABD is similar to triangle PQM. So ABD जो है ये PQM के सिमिलर होगी, राइट। नाउ ये जो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अब इससे हमारा आ जाएगा कि AB by PQ is also equal to AD by PM। तो यहाँ पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारा इसका स्क्वायर के बराबर भी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल कैसे हुआ? क्योंकि वो सिमिलर है। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स है ना, यस सर। ये गिवन है हम लोगों को कि ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। तो ट्राइंगल सिमिलर होगा तो ये साइड्स भी इक्वल होंगे और एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल होंगे। मैंने तो एक ही लिया है क्योंकि हमारा यूज एक ही से हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग ये वाला जो है इसको भी वैसे ही करेंगे, है ना। मैंने उस समय ठीक से नहीं, मुझे लगता है नहीं बताया। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल इसके बराबर है, गिवन है। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM को पहले हम लोग देख रहे हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन है, क्योंकि ABC PQR के बराबर है, मतलब सिमिलर है। तो हमारा एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, और उसके अलावा ठीक है AB बाय, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, एंगल BQ के बराबर होगा। अब एंगल B एंगल Q के बराबर है, उसके अलावा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PMQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये गिवन है कि ये एल्टीट्यूड्स हैं। तो बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, लेफ्ट वाला। तो इससे हमारा क्या आ गया, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। अब हमें पता है ट्राइंगल सिमिलर है, तो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ PQR इज AB बाय PQ का होल स्क्वायर होता है। इसको यहाँ पर से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये AD बाय PM का स्क्वायर भी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इंटरनल बाइसेक्टर वाला देखो, हम लोग को 3 करना था। एक मीडियन करना था, दूसरा जो एल्टीट्यूड है उसका करना था, अब इंटरनल बाइसेक्टर जो एंगल बाइसेक्टर है उसको करना है। सो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर सेगमेंट्स, है ना। सो ये जो है इसके बराबर है, ये जो है इसके बराबर है। हमें प्रूफ करना है एरिया ऑफ ABC बाई PQR इज AD बाई PM का होल स्क्वायर। अब देखो, अब हम लोग फिर से ABD और PQM लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। समझो यहाँ पे गिवन क्या है, एंगल B तो एंगल Q के बराबर है, दिस इज गिवन क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। उसके अलावा एंगल A जो है एंगल P के बराबर होगा, ये भी गिवन, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो एंगल A बाई 2 भी एंगल P बाई 2 के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल BAD, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, एंगल QPM के बराबर होगा।
क्लियर है बच्चों? तो अब बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम एक एंगल ये हो गया, दूसरा एंगल ये हो गया, मतलब ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल जो है इसके बराबर। तो बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। इससे आएगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। अब हमें ये पता है ट्राइंगल सिमिलर है, तो ए बी बाई पी क्यू जो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, ए बी सी बाई पी क्यू आर, ये हमें पता है इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू का होल स्क्वायर पहला थ्योरम के हिसाब से। अब ए बी बाई पी क्यू ए डी बाई पी एम के बराबर है, इसमें रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू ए डी बाई पी एम का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों? यस सर। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। हुआ नहीं? सर हो गया। क्या है आंसर? सर 144 by 25। तो मेरा 169 169 by 20, 13 स्क्वायर, Yes. 13 है ना बेटा? यस सर हाँ 169 13 है वो, हाँ यस सर। ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल ए, यहाँ पे राइट एंगल्ड है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, राइट? इफ BC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये पूरा यहाँ से इधर 13 सेंटीमीटर है, एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, राइट? नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DAC। अब देखो एंगल ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DAC कर लो, ठीक है?
अब ए बी सी और डी ए सी में दोनों में एंगल ए 90 डिग्री है, तो देखो इसको लिख सकते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। उसके अलावा जो सी वाला एंगल कॉमन है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। So angle ACB is equal to angle DCA, right? This is also given. So by AA similarity, triangle ABC is similar to triangle DAC. So इससे आ जाएगा AB by, so हम लोग को रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है, एरिया ऑफ ABC by एरिया ऑफ DAC इज इक्वल टू, अब हमें AC और इसमें है तो AC by DC, AC by BC is the result का, BC by AC का whole square. So this is equal to, BC is 13, AC is 5. So 13 by 5 का whole square, 169 by 25. Clear है बच्चों? लिख लिया सभी ने? Next question. सर हो गया। क्या है आंसर? 4:1। बहुत से 4:1 ही आएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी विथ एबी पैरेलल टू डीसी, ये दोनों पैरेलल है। AB is equal to twice of CD, right? Ratio of the areas of triangle AOB और COD, AOB और COD को पहले तुमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सिमिलर है, तो ये दो एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों को इक्वल कर सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो इन ट्राइंगल AOB and triangle DOC, angle AOB is equal to DOC vertically opposite angles, ठीक है। और उसके बाद एंगल OAB is equal to ODC, OAB is equal to ट्राइंगल COD कर लो ना, is equal to एंगल OCD ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल AOB is similar to ट्राइंगल COD। ट्राइंगल जब सिमिलर हो गए, एरिया ऑफ AOB by area of COD is equal to AB
बाय सी डी का होल स्क्वायर, ए बी ट्वाइस ऑफ सी डी है, ट्वाइस ऑफ सी डी बाय सी डी का होल स्क्वायर, 4/1, तो रेशियो 4:1 हो जाएगा। तो लिख दिया। सर 4/25 आ रहा है आंसर। 25/4 है। Yes, sir. बाय एडी करना है ना, बड़ा सर मैंने उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया। In the adjoining figure, D divides AB such that DB by AD है ना is 3:2, ये 3:2 हो गया, and E is a point on AC such that DE is parallel to BC, तो ये भी इसको 3:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एबीसी एंड एडीई। अब देखो ये बिकॉज दोनों ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये कॉमन हो गया, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई, ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी बाय एरिया ऑफ एडीई इज इक्वल टू ए बी बाय ए डी का होल स्क्वायर। ए बी हमारा देखो ये 3:2 है, तो टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 3x + 2x 5x हो जाएगा। ए बी हो गया 5x लेट से, और ए डी जो है ये 2x है का होल स्क्वायर, तो दिस इज 25/4, 25:4 है ना। 3:2 रेशियो है, तो ये लेंथ करोगे तो 2x और 3x होगा, 2x बाय, तो ये 2x + 3x 5x हो गया ए बी का वैल्यू, 5x/2x का होल स्क्वायर मतलब 25/4, दैट इज 25:4। इज इट क्लियर बच्चा? यस सर। नेक्स्ट वाला कीजिए। है ना, 1 मिनट बच्चों आप लोग करो, मैं एक
हो गया बच्चों? यस सर। क्या है आंसर इसका? सर ए बी 12 आया है और एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, 12 और 36 सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन द गिवन फिगर एबीसी इज अ ट्राइंगल विथ एंगल ईडीबी इज इक्वल टू एसीबी। देखो ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल कॉमन हो गया दोनों ट्राइंगल में। तो अब अगर हम लोग लिखेंगे तो ट्राइंगल, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे और इसमें हम लोग ई बी डी लिखेंगे, एंड ट्राइंगल ई बी डी 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करके। तो यहाँ पे देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई बी डी, ये कॉमन हो गया। ठीक है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई डी बी। ये गिवन है। तो बाय ए सिमिलैरिटी थ्योरम triangle ABC is similar to triangle EBD। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सो अब B 6 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। EC is 4 सेंटीमीटर, BD is 5 सेंटीमीटर एंड एरिया BD 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो AB, अब देखो इसको हम लोग कर सकते हैं, हमें निकालना है लेंथ ऑफ AB, मतलब AB बाय AB इज इक्वल टू BC बाय BD। अब वैल्यू डाल देंगे, AB तो हम लोग को निकालना है, AB का वैल्यू हम लोग को 6 सेंटीमीटर दे रखा है और BC का वैल्यू 6 + 4 10 हो गया और BD 5 हो गया। तो AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। AB का वैल्यू निकलने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC by area of triangle EBD is equal to AB by AB का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा ABC का जो एरिया है बाय EBD का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB है हमारा 12 और EB है 6। So this is area of ABC is equal to 9 into 4, 36 centimeters square. Is it clear? लिख लिया बच्चों? इसको कीजिए।
सर हो गया। क्या है आंसर? सर PS की वैल्यू 4 आई, QR की 12 और जो थर्ड वाले का उसका 4:1। हाँ, ठीक है। So PQR is a triangle. S is a point on the side QR such that PSR and QPR are equal. So PSR and QPR, this is equal. Given QP is 8 centimeter, PR is 6 centimeter, SR is 3 centimeter. है ना? पहले तो PQR और SPR को करना है, तो देखो PQR में Q कॉमन हो गया, S, ठीक है, जो SPR हम लोग लेते हैं, सॉरी, SPR और PQR में R कॉमन है और ये दोनों एंगल इक्वल है, तो बाय AA सिमिलैरिटी थ्योरम दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो PQ बाय SP is equal to QR by SR is PR by, sorry, QR by PR and PR by SR। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है यहाँ पे QR और PS का, राइट? PQ हमें पता है और SP नहीं पता है। QR हम लोग पहले ये वाला कर लेते हैं, QR PR हमें पता है, PR और SR पता है, ये दोनों अगर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो QR is equal to PR square by SR। PR का वैल्यू 6 स्क्वायर बाय 3, 36 बाय 3 जो है हमारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। QR 12 सेंटीमीटर है तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। अब ये हम लोग इन दोनों को अगर हम लोग यूज करते हैं, सॉरी, तो PQ बाय, मतलब 8 बाय SP हम लोग को निकालना है, इज इक्वल टू QR बाय PR। तो SP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद एरिया निकालना है इसका, PQR और SPR का। एरिया ऑफ PQR, एरिया ऑफ SPR इज इक्वल टू PQ बाय SP का होल स्क्वायर। PQ है 8, 2 बाय 1 का होल स्क्वायर, 4 बाय 1, 4:1 हो गया। क्लियर बच्चों? जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो तुम एक बार घर पे सारे ML अग्रवाल वाले जो कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, मैप मॉडल वाला छोड़ के जो 5-6 क्वेश्चंस बचे हैं वो सब एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। और अगली क्लास में हम लोग फिर सर्कल स्टार्ट करेंगे करने। चलो बच्चों, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.